माय नेम इज रॉथर जेलिसिस माय नेम और स्वागत है आपका इस चैनल सेगमेंट पे। अगेन यूपीएसडब्ल्यू की बात करने वाले हम भी, मतलब यूपी की काउंसलिंग अगर आप कर रहे हो। देखो यार, आज और कल तुम्हारी चॉइस फिलिंग है, 12-13 तारीख को चॉइस फिलिंग है, लेकिन कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है तुम्हें जानना, राइट। यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग में मैंने बताया था, यूपी में कॉलेजेस लेने के लिए ज्यादातर कॉलेजेस यूपीएससी की काउंसलिंग से होते हैं। यूपीएससी बोल रहा हूं, यूपीएसडब्ल्यू की काउंसलिंग से, राइट। एक्सेप्ट कुछ कॉलेजेस आईआईटीज एनआईटीज जो यूपी में है, ट्रिपल आईटी जो यूपी में है, एचबीटीयू, राइट। इसके अलावा अगर आप बात करोगे ट्रिपल एम यूआईटी और कुछ और यूनिवर्सिटी अगर हम बात करेंगे तो, राइट, इनका अलग पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन ज्यादातर कॉलेजेस इसी से होते हैं, इसकी काउंसलिंग से। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट लेसन, इंपॉर्टेंट जो मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है, राइट, या फिर किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्या कि देखो, जो भी कॉलेज अलॉट होगा ना ही किसी कॉलेजेस के बेसिस पे होगा। मैं आपको क्लियर बताऊं, अगर तुम सोच रहे हो कि क्यों मैं इस टीचर से बात कर लूं, उस फैकल्टी से बात कर लूं, प्रिंसिपल से बात कर लूं, मेरे पापा के, मेरे ताऊ के, मेरे दादा के वो पड़ोसी हैं, उनके वो डायरेक्टर पहचान के, इससे कुछ नहीं होगा। देखो, बेवकूफ ना बनो, ना अपने आप को बनाओ। अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। इसमें सीधी सी बात है कि ये यूपीएससी क्या है, यूपीएसडब्ल्यू एक काउंसलिंग बॉडी है, कंडक्ट करने वाली बॉडी है, जो मेक श्योर कर रही है कि सारी पारदर्शिता रहे, क्लियरिटी रहे इन काउंसलिंग, और बच्चों को उनकी रैंक के हिसाब से, किसकी रैंक के हिसाब से, तुम्हारी रैंक के हिसाब से, तुम्हारी कैटेगरी के हिसाब से कॉलेजेस मिले। कंडक्ट बॉडी कौन सी है? यूपीएससी। अब इनके बस अगर तुम्हें नियम पता हो, कायदे पता हो, तो तुम यहां पर एक अच्छा कॉलेजेस भी ले सकते हो। इन्होंने क्या कहा कि भैया आप रजिस्ट्रेशन करिए, तो आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो इन्होंने 1 महीने का टाइम दिया था आपको, और यहां पर बोला था कि 30 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। फिर भैया इन्होंने बोला कि देखो, अगर तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन में अपने बारे में बताओ और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। तुमने बोला कि मैं डोमिसाइल मेरा यूपी का है, मैं यूपी का ही हूं, तो उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा, अथॉरिटी होगी कि भाई, राइट। या आपने बोला मेरी जाति ये है, तो उसका डॉक्यूमेंट माना जाएगा। अब जब ऐसे ही आपने डॉक्यूमेंट दिया उनको, राइट, या XYZ चीज दी, सो यूपीएससी का आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन का भी उन्होंने टाइम दे दिया। अब मान लीजिए डॉक्यूमेंट में कोई एरर है, उन्हें सही नहीं लग रहा, गलत लग रहा, कुछ भी लग रहा है, तो वो तुम्हें इंक्वायरी वगैरह करेंगे। तो वो 8-10 दिन उसके दिए गए। इसके बाद अब ये हो गया। अब चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में मतलब आप अपनी चॉइस, मतलब चॉइस के हिसाब से फिलिंग, मतलब फिल कर रहे हो क्या, कॉलेजेस। तो चॉइस फिलिंग उसी को कहते हैं। फिर आपने चॉइस फिलिंग की, और फिर आ जाएगा अलॉटमेंट, रिजल्ट, राइट। क्या आपको क्या मिला, क्या नहीं मिला। अब उस रिजल्ट पे आने के बाद जब अलॉटमेंट आता है, तो अलॉटमेंट के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, रिजल्ट आ गया, पता चल गया मुझे ये मिला, इस कॉलेज में ये मिला, मुझे आईआईटी लखनऊ में XYZ मैकेनिकल ब्रांच मिली, इलेक्ट्रिकल मिली। सो मैंने इलेक्ट्रिकल चाहिए या नहीं चाहिए, तो मैं उसमें फ्रीज करूंगा। अगर मुझे वही ब्रांच चाहिए जो मिली है, तो मैं फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज मतलब रुकना, थमना, ठहरना। अब अगर नहीं चाहिए तो मैं फ्लोट कर दूंगा, मतलब ठीक है ये ब्रांच तो हो, लेकिन मैं ऊपर की देखना चाहता हूं, तो फ्लोट ऑप्शन चूज कर लिया, राइट। और आपने एक फीस, सीट को एक्सेप्ट करने वाली फीस भर दी, सीट एक्सेप्टेंस फीस भर दी आपने, जो कि 20,000 और 10,000 रहती है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ये 20,000 आपकी कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएगी। अब यहां पर कुछ चीजें, राइट। पहले तो किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट इसलिए नहीं करना है, जब आप चॉइस फिलिंग करवा रहे हो तो नो नेट कैफे वगैरह, किसी नेट कैफे वगैरह से कर रहे हो, उसने देखो चॉइस फिलिंग का रोल क्या है, चॉइस फिलिंग का रोल बता रहे हैं। मतलब पहले चॉइस फिलिंग में आपने डाला आईआईटी लखनऊ, मान लीजिए, राइट, आईआईटी लखनऊ के एनआईटी, बीआईआईटी, आपने एआईआरटी इलाहाबाद डाल दिया, या इसके बाद आपने गवर्नमेंट ही चाहिए तो आरईसी बांदा डाल दिया, आरईसी मणिपुर डाल दिया, आपने मैनपुरी डाल दिया, आजमगढ़ डाल दिया, अंबेडकर नगर डाल दिया, या XYZ कुछ डाल दिया। प्राइवेट में डालना हो तो आपने जेएसएस डाल दिया, अजय कुमार गर्ग डाल दिया, या इसी तरीके से अब KIET डाल दिया आपने। सो अब राजकुमार गोयल डाल दो, आप गलगोटिया डाल दो, आप GL बजाज डाल दो, ABS डाल दो, आप नोएडा इंस्टीट्यूट डाल दो, BBD डाल दो, IMS गाजियाबाद डाल दो। तो ऐसे आपने एक लिस्ट बना ली। अब मैंने सारी लिस्ट बखूबी बनाई है, लेकिन तीसरे नंबर पर IIT लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर भाई साहब चले, तो इन्होंने क्या डाल दिया, IMS गाजियाबाद। जहां आपको KNIT मिल सकता था,
वो आईएमएस गाजियाबाद आपको मिल गया, क्योंकि कंप्यूटर बाबा क्या समझ रहे हैं कि यहां पर जो तुमने चॉइस फिलिंग की है, पहले नंबर पर तुम्हें ये चाहिए, दूसरे नंबर पर ये चाहिए, राइट, वो क्या समझ रहे हैं, ये तुम्हें ये अलॉट कर दिया। अब तुम्हारी अच्छी रैंक थी, तुम्हें मिल सकता था, या कोई गलती से दूसरी ब्रांच डल गई। तो देखो चॉइस फिलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कहां पर किस रैंक पर मुझे आईआईटी डीएवीबी का मैकेनिकल मिलेगा, किस रैंक पर मुझे आईआईटी डीएवीबी का सिविल मिलेगा, राइट। सो यहां पर मैं हूं, राइट, कौन, रॉथर जी आपको बताएंगे सारी चीजें। लेकिन एक और चीज मैंने बता दी है, मैंने क्या कर दिया है कि यहां पर प्रेडिक्टर भी लॉन्च कर दिया है। उस प्रेडिक्टर में जैसे आप जाओगे, यहां पर देखो कोर्स.स्टूडेंट खबरी, मैंने यहां पर क्लिक करा, ये मैंने प्रेडिक्टर खोला। आप देखिए प्रेडिक्टर खुल गया, मैं यहां पर यूपीएससी में गया, भाई ये काउंसलिंग करना है ना। आप देखिए चलिए कोर्स.स्टूडेंट खबरी गए, ये गए यूपीजी की काउंसलिंग गए, यहां पर मैंने रैंक डाल दी, मेरी रैंक है मान लो 70,000। अब मैंने यहाँ पर एग्जाम सिलेक्ट किया, मैंने स्टेट सिलेक्ट की कि भाई मैं कहाँ का हूँ, मैंने यहाँ पर बोला कि मैं यूपी का हूँ, तो मैंने यूपी सिलेक्ट कर दिया। राउंड मैंने ऑल कर लिया, यहाँ पर कैटेगरी मैंने XYZ ओपन कर दी, EWS हो या जो भी हो, तो EWS मान लीजिए मैंने कर दी, राइट। अब मैंने कोटा कर लिया, होम स्टेट कोटा, ऑल कोटा, जनरल, न्यूट्रल। अब देखिए यहाँ पर अब सारे कॉलेजेस आपको पता चल गए कौन सा मिल रहा है। अजय कुमार गर्ग मिल रहा है, डॉक्टर अंबेडकर बुंदेलखंड मतलब BIET मिल रहा है, राइट। झांसी जो है उसका कौन सा मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसका कंप्यूटर साइंस मिल रहा है, कमला नेहरू मिल रहा है। सो अब कुछ जो सड़ेले कॉलेजेस है, धकेले कॉलेजेस है, उनको छोड़ दो, राइट से यहाँ पर गलगोटिया कॉलेजेस जो है ठीक है ले सकते हैं। तो मतलब आप पहले से ही कर लो, इसकी क्लोजिंग रैंक कितनी गई है, 1 लाख पे गई है, आपकी कितनी है, ठीक है यार मेरी 1,10,000 है, मतलब तुम इसको भी अपनी लिस्ट में डाल सकते हो, बना सकते हो, राइट। REC अगर हम बांदा की बात करें तो 1,10,07,000 जाएगी। सो इस तरीके से अजय कुमार गर्ग की बात करें, आप यहां पर बात करें, राइट, REC कन्नौज, REC गौतम बुद्ध नगर, REC गाजियाबाद, यहां पर क्लियर पता चल रहा है कि मुझे कौन कौन सी ब्रांच इस रैंक पर मिल रही है, और उसके हिसाब से अपनी लिस्ट बनाना है, राइट। एंड देन पूरी एक लिस्ट आपके पास आ जाएगी कि आखिर आपको कौन कौन से कॉलेजेस मिलेंगे, जो भी अच्छे हैं वो आप उनकी लिस्ट बना लीजिए। तो चलिए अब ये सारी चीजें हो गई, राइट। तो काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, राइट, जो जरूरी है तुम्हें जानना, राइट। जैसे ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, देखो यहां पर मतलब क्या है, बरसाती मेंढक जैसे होते हैं ना, बहुत सारे लोग आएंगे, लाओ हम इस कॉलेजेस में तुम्हारा एडमिशन करा देते हैं। हाँ भैया, ताऊ जी हैं, भैया हैं, ये हैं, वो हैं, भैया के दोस्त भी निकलेंगे, भैया के भैया भी निकलेंगे, कई दोस्तों के दोस्त भी निकलेंगे। तो किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना है, क्योंकि ये कैरियर का सवाल है। क्यों? क्योंकि ब्रोकिंग भी चलती, ब्रोकिंग मतलब दलाली। तो दलाली कैसे होता है, कॉलेजेस जिनकी सीटें नहीं भर रही, मान लो मेरा एक कॉलेज है, मेरी सीट ही नहीं भर रही, मैं क्या कह रहा हूं भाई साहब कि भैया एक काम करो, मतलब मैंने वहां पर फैकल्टियों को भी बोल दिया, जो भी एडमिशन लाएगा उसको 30,000 रुपया मिलेगा, 40,000 रुपया मिलेगा। सो क्या कर दिया कि 40,000 रुपया मिलेगा जो भी एडमिशन लाएगा भैया, राइट। अब वो क्या कर रहा होगा, तुम्हें गलत कॉलेजेस को वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज बता रहा होगा। क्यों बता रहा होगा भैया? क्योंकि उसको ये 30,000 रुपया दिख रहा है, राइट। तुम्हारा कैरियर गया भाड़ में, राइट, उसको क्या दिख रहा है, 30,000। अब तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें पता ही नहीं वो कॉलेज कैसा है, क्या नहीं है, और प्लेसमेंट ना जाने कहां से निकाल नुकुल के और ये बता देगा। देखो कई कॉलेजेस में क्या होता है ना, मतलब एक MP में कॉलेजेस है, 8 साल पहले उसका एक बंदा USA में गया, जॉब पे गया, बेसिक अपनी क्वेरी गया, और USA में उसकी जो अप्लाई किया और उसको 84 लाख का पैकेज लग गया USA में। वहां के 84 लाख, और अगर आप यहां की बात करोगे तो मुश्किल से 10-15 लाख, 10 लाख ये राइट। लेकिन वहां पर 84 लाख का पैकेज लगा हुआ है भाई, रहना भी अलग है, खाना भी अलग है, एक्सपेंसेस भी अलग है, सारी चीजें अलग है। तो उसका पैकेज लग गया। अब ये कॉलेजेस 10 साल तक ठिंडोरा पीटता रहा कि हाईएस्ट प्लेसमेंट 84 लाख, हाईएस्ट प्लेसमेंट 84 लाख। सो आपको एक चीज समझनी होगी, राइट, कि यहां पर किसी कॉलेजेस का एवरेज एक देखना बहुत जरूरी है कि भाई 84 लाख लगा तो फिर औरों को भी तो लगना चाहिए, 84 नहीं लगेगा, 40 लगना चाहिए। 40 लाख का मिला, किसी को नहीं मिला, राइट। तो ये तमाम चीजें हैं जो आपको देखनी पड़ेंगी।
डॉक्यूमेंट आप किसी कॉलेजेस में सबमिट नहीं करें, राइट। ना ही आप किसी को पर्टिकुलर दें, क्योंकि टीसी एंड माइग्रेशन जहां पर है वहां एडमिशन माना जाता है। एंड डॉक्यूमेंट कोई भी कॉलेज सबमिट नहीं करता है, राइट, एक्सेप्ट टीसी और माइग्रेशन के। कॉलेज सिलेक्शन, अगर हम कॉलेज सिलेक्शन की बात करें, राइट, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कि आपको कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करना है, राइट। तो ये आपको खुद से चूज करना है, आप एडवाइस लो, लोगों से पूछो, इन तमाम चीजों से करो, राइट। सो आपको कॉलेज सिलेक्शन करना है, वो एमपी का हो या यूपी का हो या महाराष्ट्र का हो या XYZ कहीं का हो। फिल योर ऑप्शन फॉर्म, राइट। सो आपने अपनी खुद की एक लिस्ट बनानी है कॉलेजेस की, एक सीक्वेंस वाइज कि भैया एक सीएस का, एक कॉलेज की सीएस जो है वो नंबर ब्रांच है, लेकिन वहीं पर उसी कॉलेजेस की दूसरी ब्रांच टॉप 100 से भी बाहर है, तो इस चीज को भी देखना है। रिजेक्शन कॉलेज ड्यू टू द लैक ऑफ मनी, कई बार आप क्या कर देते हो कि कई अच्छे कॉलेजेस को, राइट, मनी ना होने की वजह से आप रिजेक्ट कर देते हो। तो आपको पहले समझना होगा, कई मेधावी छात्रवृत्ति में योजना में होते हैं, या कई लोगों को उसका बेनिफिट मिल सकता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, जितनी फीस होती है उतनी तो उनकी स्कॉलरशिप आ जाती है, या फिर राइट, या फिर क्या होता है कि इजीली लोन भी मिल जाता है। तो जिस कॉलेजेस में मिल सकता था आपको, आपने उसको भी छोड़ दिया, राइट। लोन आपको इजीली मिल जाता। तो अगर वहां पर तुम लोन लेके भी पढ़ रहे हो और एक ऐसा कॉलेजेस ले लेते हो जहां तुम्हारा प्लेसमेंट ही नहीं होगा, 4 साल बाद नल्ले निकलोगे, तो क्या कर लोगे, राइट। तो ये भी सारी चीजें। अनवांटेड कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस, मतलब जरूरत से ज्यादा कॉलेजेस भर देना और कई बार गलती से अनवांटेड कॉलेजेस को डाल देना। कि सीधी सी बात है, जो आपको कॉलेज चाहिए ही नहीं है वो लिस्ट में ही नहीं होना चाहिए साला, जो कॉलेज चाहिए नहीं है वो लिस्ट में ही नहीं होना चाहिए, राइट। अब प्रॉपर काउंसलिंग, अब कहीं ना कहीं एक तो काउंसलिंग का भी अभाव होता है, अभाव होना, सही नियम ना पता होना, ये तमाम चीजें। तो अब हम भाई फीस एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, रिजल्ट आ गया ना, उसको मान लीजिए फ्रीज कर रहे हैं, ना फ्लोट कर रहे हैं, ना रिपोर्ट कर रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, तो वो सीट वहां पे हट गई। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो काउंसलिंग को आपको जानना बहुत जरूरी है, और ये जो मिस्टेक मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। आई होप इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी। बाकी तो भैया क्या करें, मैंने अलग अलग प्रेडिक्टर दे दिए, इसी तरह से एमपी का प्रेडिक्टर दे दिया है, कॉमेट का दे दिया है, जेक दिल्ली का दे दिया है, जेक चंडीगढ़ का दे दिया, आप कहीं से भी हो, राइट। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बाकी के लिए ROTHARJELIS, रॉथर जेलिस के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है, जाके फॉलो सोलो करो, पूछो भैया क्या लूं, राइट, या कुछ भी जो भी तुम्हारा सवाल है तो पूछो हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं।